हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो 10th में भी आएगा आपका और 12th में भी आएगा। 10th क्लास में क्या है कि इसका थ्योरी का न्यूमेरिकल पार्ट होता है, बट 12th क्लास में इसका अपर लेवल होता है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं। तो अभी हमें सबसे ज्यादा किस पे, थ्योरी पार्ट पे कंसंट्रेट करना है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बेसिकली ये बात सबको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब ये तो हमारे 7th क्लास में ही आ जाता है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जब हम पूछते हैं कि आपके चैप्टर का नाम क्या है तो वो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमने कहा फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऐसा नहीं होता है, दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वही हम सीखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना हमें सबको पता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक डायरेक्शन में तो वो क्या पैदा करते हैं? हमारे इलेक्ट्रिक करंट पैदा करते हैं। चलो इतना क्लियर। अब आगे आता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम ये बात कहेंगे कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और फ्लो करते हुए जो वो एनर्जी पैदा करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस एनर्जी को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। बट वही हम पूछेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है तो आप क्या कहोगे? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और यही हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, 10th क्लास फिजिक्स का। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब समझ आया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलो हमें समझ आया। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई। ये तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मैथमेटिकली आप इसको कैसे कहोगे और फॉर्मूला इसका क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके इक्वल होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो चार्ज ही कहलाता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा Q होता है वो किसको डिनोट करता है? चार्ज को। चार्ज पार्टिकल कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है? इस वजह से हमने इसको लिखा। नीचे क्या है? टाइम। टाइम तो हमारा क्या रहता है? किसी भी चीज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? मेजर करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है? छोटी क्लासेस में हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो बच्चे कहते हैं बस एम्पियर ही पढ़ा है हमने, लेकिन वो बनती कैसे है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है मैथमेटिकली हमने क्या देखा? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल अपॉन टाइम। तो जो चार्ज पार्टिकल की यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। सेकंड अगर नीचे ऊपर जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे? कूलम पर सेकंड। इतना समझ आया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम पर सेकंड, ठीक है? अब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट था वो किसने दिया था? एंड्री मैरिज ने दिया था, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे। और हम उनका रिगार्ड करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए जब उन्होंने किसी चीज की इन्वेंशन की थी तो जो हमारी इसकी यूनिट थी उसको क्या बोल देते हैं? हम उनके नाम पे एम्पियर। क्या बोल देते हैं? एम्पियर। तो हमने ये चीज तो सीख ली थी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। बट उसका जो
ये पार्ट है उसमें आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि सीधा हम उसको एम्पियर ही लिखेंगे। हाँ, हम यूं कह सकते हैं कि कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। इतनी समझ आया? हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी अभी तक। पहला छोटा सा डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी में, वो हमने इसमें समझा कि क्या फर्क होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आगे हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हमारे, चार्ज पार्टिकल को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हमने किससे लिखा, टी से लिखा। अब जो इसकी यूनिट होती है हमें पता है कि जो Q होता है चार्ज पार्टिकल की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। सेकंड अभी नीचे, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप किसी चीज को कूलम पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, +1 है। जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और क्योंकि साइंटिस्ट एंड्रिक मैरी जी ने इसको इन्वेंशन किया था तो हमने उनको सम्मान देने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या रखी थी, उनके पहले लेटर के ऊपर, जिसका नाम किससे स्टार्ट होता था, ए से। तो इनका जो यूनिट का नाम हो गया वो क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि जो एम्पियर होता है, एम्पियर होता है वो किसका यूनिट होता है, करंट का यूनिट होता है। अब इसी में ये डेफिनेशन भी आती है, डिफाइन 1 एम्पियर। अब इसमें तो ऐसे तो अगर आप थ्योरेटिकल रटने लगोगे तो बच्चों में तो बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा, तो उसको क्या, यहीं से डेफिनेशन कैसे बन रही है वो चीज समझनी चाहिए। तो अभी मैंने क्या कहा कि एग्जाम में आ गया आपका 1 मार्क्स में डिफाइन 1 एम्पियर, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम 1 एम्पियर कब कहेंगे, तब किसी सर्किट में 1 कूलम का चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। कितने सेकंड में फ्लो होगा, 1 सेकंड में फ्लो होगा। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन रटनी नहीं है, हमें डेफिनेशन समझनी है कि क्या होती है। क्या बताया मैंने अभी, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर when 1 coulomb charge is flowing through the circuit in 1 second is known as 1 एम्पियर। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आता है एक टर्म आती है एमीटर। कहाँ पे करंट है कहाँ पे नहीं है ये हमें पता लगा के कौन सी डिवाइस बताती है, एमीटर बताती है। भाई किसी भी वायर में करंट है या नहीं है, हम अपने घरों में भी देखते हैं, एक छोटा सा टेस्टर होता है। जब हमें चेक करना होता है कि डिवाइस सही है या नहीं है तो हम कहते हैं टेस्टर कहाँ है, टेस्टर लेके आओ, और टेस्टर को वायर पे टच करके देखते हैं। अगर उसकी लाइट क्या करेगी, आपकी ग्लो करेगी, तो हमें समझ आ जाता है कि इस वायर में क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है जो किसका पता लगाती है, सर्किट में करंट का पता लगाती है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, एमीटर। तो इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा राइज होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि जो एमीटर होता है क्या यही इसका पूरा नाम होता है या कोई दूसरा भी होता है। तो जो एमीटर होता है, लिखा एमीटर जाता है, बट इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है, एम्पियर मीटर। अब आगे आता है हमारे पास जो ये चार्ज होता है, इसमें जब हम 12th क्लास में जाएंगे
आएंगे तो एक टॉपिक का नाम आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आएगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारे 10th क्लास में नहीं है तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या आएगा कि बॉडी पे आपको चार्ज गिवन करेगा, वो चार्ज कुछ भी गिवन कर सकता है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल टर्म दे सकता है वो, और उसमें पूछेगा क्या ये चार्ज एक बॉडी पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वो आपको कैसे बताना है, वो सोल्व होगा किस कॉन्सेप्ट से? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। The total charge on a body, what is it? The total charge on a body is equal to the integral multiple of an electron. ये क्या होता है? हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। अब ये हमारे जो अभी न्यूमेरिकल हमने बोला था, मैंने अभी एक न्यूमेरिकल बोला कि चलो मैं अभी दोबारा से बताती हूँ। मैंने आपको चार्ज दिया 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। क्या ये चार्ज एक बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? क्या चीज इसको बताएंगे? तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर किससे सोल्व होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। किससे सोल्व होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमें चार्ज गिवन है वो इलेक्ट्रॉन का, ये तो हमें पता है कि जो ये वैल्यू हमने लिखी है ये किसका चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1.6 into 10 की पावर -19। इंटीग्रल मल्टीपल जिसमें n की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 होल नंबर होगी, ठीक है? उसमें डेसिमल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा कि n की वैल्यू क्या है? 1 है। n की वैल्यू जब मैं इसको, जो कि क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। किससे करूंगी? 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो क्या आ जाएगा? तुम्हारा चार्ज आ जाएगा। मतलब ये चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 1.5 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, क्या ये चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें जो n की वैल्यू है वो आपकी होल नंबर नहीं है ना फिर ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल है, नहीं है ना इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे दिया जाए 3.2 into 10 की पावर -19 कूलम, क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा? तो अब तो आपको पता ही चल गया ये किसका मल्टीपल है? 1.6 into 2 कितना होता है? 3.2 होता है। और अगर हम इसको इस फॉर्मूले की टर्म में लिखेंगे तो मैं 2 आगे निकालूंगी 1.6 into 10 की पावर -19। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? ये तो आएगा। तो ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये भी किसी बॉडी पे क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सा, कोई भी आपको न्यूमेरिकल टर्म गिवन है और उसमें ये पूछे कि क्या ये चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा, तो आपको सीधा किस पे जाना है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जाना है, जो कि क्या कहता है? The total charge on a body is equal
मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे आप डिसाइड कर लोगे कि ये वाला चार्ज किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अभी तक हमने बहुत छोटी छोटी और बहुत बेसिक बातें पढ़ी हैं, जिसमें आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना अपने माइंड पे। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट हमने अभी पढ़ा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने उसकी यूनिट पढ़ा, यूनिट क्या होती है उसकी? इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से। ये मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला हो गया Q/T। Q क्या होता है तुम्हारा? चार्ज पार्टिकल होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर कब कहा जाएगा? ये आपका फॉर्मूला रहा। इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर कब कहा जाएगा? जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। ये क्या है आपका? चार्ज पार्टिकल है। चार्ज फ्लो करता है, उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। तो जो ये चार्ज है ना आपका, चार्ज पार्टिकल, उसकी यूनिट क्या हो गई? कूलम हो गई। कूलम में क्या हो जाएगा? 1 कूलम हो जाएगा। टाइम भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब 1/1 करोगे तो यहाँ पे भी तो 1 ही आएगा। और वो ही आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट को 1 एम्पियर कब कहोगे? तो अभी आप भी तो आपको ये याद हो गया ना, इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 ampere when 1 coulomb charge, when 1 coulomb amount of charge, when 1 coulomb amount of charge is flowing through बताओ, is flowing through 1 second। 1 सेकंड में जब वो फ्लो करेगा तो आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? 1 एम्पियर कहोगे। अब इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एमीटर काम करता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है? कौन सी डिवाइस काम करती है? उसको एमीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एमीटर। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन आती नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी डिवाइस, एक डिवाइस, या फिर आप इसको बोल सकते हो एन इंस्ट्रूमेंट which measure electric current। सिंपल, उसको क्या कहोगे आप? एमीटर कहोगे। बट एमीटर इसका पूरा नाम नहीं है। एमीटर का पूरा नाम क्या है? एम्पियर मीटर। क्या है? एम्पियर मीटर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यहीं पे एक छोटा सा कांसेप्ट आता है कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल टर्म देने के बाद आपसे क्या पूछेगा कि क्या इस बॉडी पे ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आप वो चीज किससे डिफाइन करोगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि आपको पता है, the total charge on a body is equal to integral multiple of an electron। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि n की वैल्यू बताओ। ये चार्ज दे दिया, ये आपको पता ही है, इसमें n की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, 2 टर्म आपको गिवन है तो थर्ड आप निकाल सकते हो। इसमें जो e की वैल्यू है वो तो अंडरस्टूड है, आपको पता ही है कि जो e होता है वो क्या होता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। तो आप फिर ये फॉर्मूला देके उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करोगे। इतना यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इसमें आगे क्या आता है? इसमें आगे एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो हम इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि ये होते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या होता है? डाउट होता है कि यार ये होता क्या है, क्या ये टर्म सही है
इसमें एक एक चीज और भी आती है, एक आता है ईएमएफ, एक आता है पोटेंशियल। बच्चों को इन दोनों में भी कंफ्यूजन रहता है। हाँ, वो डेफिनेशन जरूर याद कर लेते हैं, डेफिनेशन जरूर याद कर लेते हैं, बट हर एक चीज का अगर कोई प्रैक्टिकल या रियल लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल पता चल जाए तो बच्चों को थोड़ा इजी हो जाता है कि हम क्या करें, उसको याद करने में दिक्कत नहीं होती हमें। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन में सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ठीक है, ये दो टर्म हम सबने सुनी है और हमने इसकी डेफिनेशन भी याद कर रखी है। बट मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जब हमारा कोई नहीं, दिवाली पे देख लो, आप कहाँ जाते हो, मार्केट जाते हो, चलो दिवाली पे भी छोड़ो, आप कभी भी मार्केट जा रहे हो, आपको क्या लेनी है, एक बैटरी लेनी है। एक बैटरी लेनी है जिसका यूज आप कहीं पे भी, घर पे किसी में भी कनेक्ट करने के लिए काम में ले सकते हो। तो आपको ऐसी बैटरी चाहिए। आपको बैटरी चाहिए 100 वोल्ट। कितने की? 100 वोल्ट की। आप गए दुकानदार के पास, आपने कहा भाई 100 वोल्ट की क्या दे दो, हमें बैटरी दे दो। उसने आपको दे दी। तो जब आपने वो बैटरी ली अपने हाथ में, जब आप उसकी एक बार चेकआउट कर रहे थे उसको, तो उस पे लिखा हुआ था 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। तो उस बैटरी में क्या है, करंट है ना, उस पे क्या लिखा हुआ है, 100 वोल्ट लिखा। तो जो 100 वोल्ट लिखा हुआ है ना, वो क्या होता है, ईएमएफ होता है। वो क्या होता है, ईएमएफ होता है। लेकिन जब उसी बैटरी को आप घर पे लेके आते हो और उसमें जब किसी भी वायर से, किसी भी सर्किट से उसका क्या करते हो, कनेक्शन करते हो, तो जो वो आपकी 100 वोल्ट की बैटरी है ना, वो 100 वोल्टेज ना देके कितनी देगी, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिवाइस से अटैच कर रहे हो, किसमें काम ले रहे हो। बट वो 100 वोल्ट का काम कभी नहीं करेगी। कुछ एनर्जी, कुछ वोल्टेज किसमें वेस्ट हो जाएगी, कनेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की उसमें। तो 95 देगी, या ज्यादा हैवी डिवाइस है तो 92 देगी, 93 वोल्ट पे काम करेगी। तो जो 100 वोल्ट लिखा हुआ था, कुछ काम नहीं कर रहे थे, बस बैटरी खरीद के ला लो, वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओपन सर्किट। वो ओपन सर्किट है, वो बैटरी ओपन सर्किट है। बट उसी को किसी वायर पे कनेक्ट कर लिया आपने, अब वो 100 वोल्ट ना देके कुछ कम देगी। वो डिपेंड करेगा आप किस यूज में उस बैटरी का ले रहे हो। तो वो जो वोल्टेज होगी ना आपकी, जो यूजेबल है, जो यूज करी जा रही है, जो यूज में आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वाली टर्म तब यूज होती है तब आपका सर्किट क्लोज होता है। बट ईएमएफ टर्म जब तब यूज होती है तब आपका सर्किट क्या होता है, ओपन होता है। जब आपका सर्किट क्या होता है, ओपन होता है। तो ये तो थी इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस, ये आप डेफिनेशन से लिखो। अब आगे हमारे पास क्या होता है, इस चैप्टर में आगे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज ही नहीं है। पोटेंशियल नाम का सिंगल वर्ड फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो हमेशा किसी के रेफरेंस में मेजर किया जाता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में, जो बच्चों के माइंड में जो क्वेरी आएगी वो क्या आएगी, नहीं होता तो आप क्यों करा रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, है ना, जो कि सही भी है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है
बेसिकली वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन is equal to to bring a charge from infinity to that point, क्या बताया मैंने, अमाउंट ऑफ वर्क डन, काम कब करना पड़ेगा आपको, एक चार्ज को लेके आना है, एक चार्ज को उठा के लेके आना है, कहां से उठा के लाना है, इंफिनिटी से उठा के लाना है, इंफिनिटी से कहां तक उठा के लाना है, मानो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे चार्ज चाहिए तो इस पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a charge from infinity to that point, एक सिंगल पॉइंट तक लेके आना, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, V से, इतना क्लियर है। Electric potential is defined as amount of work done to bring a charge from infinity to that point. अब देखो, मैंने अभी भी आपको ये बताया कि पोटेंशियल, सिंगल पोटेंशियल नाम की कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें फिजिक्स में क्या हुई थी, अजम्पशन हुई थी कि जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको क्या अज्यूम कर लिया गया था, इंफिनिटी अज्यूम कर लिया गया था, और इंफिनिटी जब अज्यूम कर लिया गया था, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा ये चीज यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जब हमें क्या निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, तो हम इस पे क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ पे लेके आए हैं ना हम, यहाँ पे लगा लो या किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब यहाँ पे लगा लो, आपकी मर्जी है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, या फिर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आप किसी भी पॉइंट पे लेके आ सकते हो। तो फाइनल ये हुआ ना, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी, तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी है उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल होता है, ये जंक्शन होती है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सिंपली क्या बोला जाता है, एक पॉइंट का बोला जाता है, सिंपली एक पॉइंट का बोला जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ क्या किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिर्फ मैंने W लिखा, वर्क डन लिखा, और नीचे हमने क्या लिखा, जो चार्ज एक पॉइंट पे आ गया, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया, फिजिक्स में सिंगल पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती, पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस में आता है, दो पॉइंट के बीच में माना जाता है। तो यहाँ पे तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, पोटेंशियल जब डिफरेंस बोल रहे तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो इसमें जब हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, b - a अपॉन q, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया बेसिक वही है, यहाँ पे भी डिफरेंस होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट, जो पहला पॉइंट है वो क्या अज्यूम किया था, इंफिनिटी अज्यूम किया था। इंफिनिटी पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, इस वजह से जो पहला वाला पॉइंट है उसको क्या कर दिया गया था, इग्नोर कर दिया गया था, और सिंपली हम क्या लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, W/Q लिख रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पर जीरो हो गया, तो मैंने सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया है। पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। डेफिनेशन याद हो गई, रटने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे जब हम उठा के लाते हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करते हैं, उसी को क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सिंपल, अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a charge from infinity to that point is known as electric potential. Sorry, is known as electric potential. यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे भी यूनिट की बात आ जाएगी। यूनिट क्या होती है हमें पता है, पोटेंशियल की जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होती है। अब वही वाली बात आ गई ना कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, बट हम उसको कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, है ना। तो बेसिक से हमें पता चलेगा तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अगर एग्जाम में सिंपली पूछ रहा तो भी ठीक है, अगर थोड़ा घुमा के पूछ रहे तो भी ठीक है, क्योंकि हमने तो स्टेप बाय स्टेप तैयारी की है। तो जो वोल्ट होगी उसकी जो हमारा ये है वर्क डन है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। नीचे क्या है तुम्हारा चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। इसी को क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, 1 वोल्ट बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है?